राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात, आखिर क्या है इसके मायने? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आईपीएस यादव और आप देख रहे हैं इंडिया आजकल। देश की सियासत में इन दिनों कुछ बड़ा होने की आहट सुनाई दे रही है। रविवार की रात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने अलग-अलग राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। ये मुलाकातें क्यों हुई, क्या बात हुई, इसका कोई आधिकारिक बयान तो सामने नहीं आया है, लेकिन फोटो जरूर ट्वीट किया गया है। यही वजह है कि राजनीतिक गलियारे में अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। क्या ये मुलाकातें उपराष्ट्रपति चुनाव से जुड़ी हुई हैं? क्या बिहार में चल रही चुनावी हलचल का कोई कनेक्शन है? या फिर जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की दिशा में कोई बड़ा कदम उठने वाला है? या फिर अपने जीवन के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री अपने रिटायरमेंट की कोई योजना बना रहे हैं? या फिर यूसीसी जैसा कोई बड़ा बिल संसद में आने वाला है? इस खबर के आने के बाद राहुल गांधी भी अपने यहाँ डिनर के लिए इंडिया ब्लॉक के अपने पुराने साथियों को इनवाइट कर रहे हैं। आइए जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब, तलाशने की कोशिश करेंगे इस छोटी सी वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं 5 अगस्त की। ये तारीख अपने आप में खास है। 5 अगस्त 2019 को मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने का ऐतिहासिक फैसला किया था। इसके बाद अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास किया। दोनों ही मौकों पर देश ने बड़े बदलाव देखे। अब एक बार फिर 5 अगस्त नजदीक है और सियासी हलचलें तेज हैं। क्या इस बार भी कोई बड़ा ऐलान होने वाला है? रविवार को हुई इन मुलाकातों ने सियासी हलकों में हड़कंप जैसा मचा दिया है। पहले पीएम मोदी और फिर कुछ ही घंटों बाद गृह मंत्री अमित शाह का राष्ट्रपति भवन पहुंचना कोई आम बात नहीं है। सूत्रों की माने तो सरकार कोई बड़ा फैसला लेने की तैयारी में हो सकती है, लेकिन सवाल यह है कि ये बड़ा फैसला आखिर क्या होगा, किस दिशा में होगा? तो सबसे पहले बात उपराष्ट्रपति चुनाव की। हाल ही में जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों से उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद चुनाव आयोग ने 1 अगस्त को नए उपराष्ट्रपति चुनाव का ऐलान किया। 7 अगस्त को अधिसूचना जारी होगी, 21 अगस्त तक नामांकन दाखिल होंगे और 9 सितंबर को वोटिंग होगी। लेकिन क्या पीएम मोदी और अमित शाह की राष्ट्रपति से मुलाकात का इस चुनाव से कोई लेना देना है? वैसे भी लगता नहीं है राष्ट्रपति का उपराष्ट्रपति चुनाव से कोई संबंध हो सकता है। कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद इस मुलाकात में नए उपराष्ट्रपति के लिए उम्मीदवारों पर चर्चा हुई हो। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी किसी बड़े नाम को इस पद के लिए आगे ला सकती है। क्या ये मुलाकात उस रणनीति का हिस्सा थी? दूसरी तरफ बिहार में भी सियासी माहौल गर्म है। वहां चुनाव आयोग की विशेष पुनरीक्षण प्रक्रिया यानी एसआईआर को लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। विपक्ष का कहना है कि मतदाता सूची में गड़बड़ियां हो रही हैं। कुछ अजीबोगरीब नाम जैसे हस्बैंड हस्बैंड और फादर फादर वोटर आईडी कार्ड सामने आए हैं, जिसके बाद विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने इससे वोट चोरी का आरोप लगाया है, जिसे चुनाव आयोग ने खारिज कर दिया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या बिहार में जल्द कोई बड़ा चुनावी फैसला होने वाला है? क्या पीएम और गृह मंत्री की राष्ट्रपति से मुलाकात का इससे कोई कनेक्शन हो सकता है? यह तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल नवंबर में बिहार में इलेक्शन कराए जाने की चर्चाएं हैं। अब बात जम्मू कश्मीर की। हाल ही में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला गुजरात के केवड़िया गए थे। वहां उन्होंने साबरमती रिवर फ्रंट पर दौड़ लगाई और तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की। खास बात यह रही कि पीएम मोदी ने उनकी इस पहल की तारीफ की और उनकी पोस्ट को रीपोस्ट करते हुए लिखा कि जम्मू कश्मीर को पर्यटन के जरिए देश से जोड़ने की कोशिश है। उमर अब्दुल्ला लंबे समय से जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं। क्या उनकी ये मांग अब पूरी होने वाली है? क्या पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की राष्ट्रपति से मुलाकात का इससे कोई ताल्लुक है? एक और दिलचस्प बात, जम्मू कश्मीर के ऑल जम्मू कश्मीर शिया एसोसिएशन के अध्यक्ष इमरान रजा अंसारी ने भी हाल ही में दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद भी कयास लगने शुरू हो गए थे कि जम्मू कश्मीर को लेकर बड़ा कोई फैसला हो सकता है। क्या ये फैसला पूर्ण राज्य के दर्जे से जुड़ा है या फिर कोई और सियासी समीकरण तैयार हो रहा है? इन सब के बीच एक और
मुद्दा है जो चर्चा में है वो है यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी। बीजेपी का ये कोर एजेंडा रहा है। राम मंदिर और अनुच्छेद 370 जैसे बड़े फैसले पूरे हो चुके हैं और अब यूसीसी की ही बारी है। कुछ लोग कह रहे हैं कि सरकार 5 अगस्त को संसद में कोई बड़ा विधेयक ला सकती है। क्या ये विधेयक यूसीसी से जुड़ा होगा या फिर कोई और संवैधानिक बदलाव होने वाला है? इन मुलाकातों का एक और पहलू भी है। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ या उससे भी अधिक लगाने और रूस से सैन्य उपकरण और तेल खरीदने पर जुर्माना लगाने की बात कही है। क्या पीएम मोदी और अमित शाह की राष्ट्रपति मुलाकात का इससे भी कोई संबंध हो सकता है? क्या ये मुलाकातें किसी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर रणनीति बनाने के लिए थी? तो दोस्तों सवाल कई हैं लेकिन फिलहाल जवाब तो अभी तक साफ नहीं है। पीएम मोदी और अमित शाह की राष्ट्रपति से मुलाकात ने सियासी हलचल को और तेज कर दिया है। क्या ये उपराष्ट्रपति चुनाव की रणनीति का हिस्सा है? क्या बिहार में कोई बड़ा चुनावी दांव खेला जा रहा है? या चुनाव को पोस्टपोन भी किया जा सकता है जैसे की चर्चा है? या फिर जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की तैयारी है? या शायद यूसीसी जैसे बड़े विधेयक का मंच तैयार हो रहा है? या फिर राहुल गांधी ने जैसा कि बम फोड़ने की बात की है तो उसको पंचर करने का प्रयास चल रहा है? तो इन सवालों का जवाब तो वक्त ही देगा लेकिन इतना तय है कि 5 अगस्त से पहले और बाद में देश की सियासत में कुछ बड़ा होने वाला है। आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं और हाँ, ऐसी ही ताजा तरीन खबरों के लिए हमारे चैनल इंडिया आजकल टीवी को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली खबर के साथ। नमस्ते।